सारे पदार्थ देती है माँ, और हम उसको माँ भी कहते हैं। देखो, गाय का गोमूत्र शुभ होता है, गाय का दर्शन शुभ होता है, और तो और गाय का गोबर भी शुभ होता है। गौ माता को पालिए, जितना हो सके उतनी आप गौ माता को घर में पालो। गौ माता को पालना चाहिए, क्योंकि वो हमारी माँ है, उसको हम माँ कहते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि गौ माता को पाल तो लेते हैं, पर जब तक वो दूध देती है तब तक ही सेवा करते हैं, और जहां उसने दूध देना बंद किया कि उसी गौ माता को लोग कसाई के हाथ में सौंप देते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर व्यासपीठ से आपसे निवेदन है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत किया करो। जब तक आपसे सेवा बने तब तक आप करो, कोई मनाही नहीं, खूब सेवा करो गौ माता की। पर आपको लगे कि अब हम इनकी सेवा नहीं कर सकते, अब हम इनका ये खर्चा नहीं उठा सकते, तो आप उस गौ माता को किसी गौशाला में दान करो, किसी मंदिर में दान करो, किसी आश्रम में दान करो, पर कसाई के हाथ में उनको नहीं सौंपना चाहिए, है ना। हमको तो कोई छोटी सी सुई चुभ जाती है तो कितना दर्द होता है, लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। तो गौ माता को आप कसाई के हाथ में सौंपते हो, वो उसको काटता है, उनको कितना दर्द होता होगा। ऐसा काम मत करो कि जिससे गौ माता आपको श्राप दे या आपका बुरा हो। गौ माता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गाय का दर्शन शुभ होता है। आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, रास्ते में यदि आपको गौ माता का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आप जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य आपका सफल होगा, क्योंकि गाय का दर्शन बहुत शुभ होता है। गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं, 33 करोड़ देवता गाय के अंदर वास करते हैं, और जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। कहीं भी जाओ तो गौ माता के चरण की धूल अपने सिर पर टीका लगा करके जाइए, गाय के गोबर का टीका लगाओ, ये बहुत शुभ माने जाते हैं। आपको पता है, पहले के जमाने में या अभी भी कई गांवों में वार त्योहार आते हैं ना, दीपावली, दशहरा, आपके हमारे जितने भी त्योहार आते हैं, उन त्योहारों पर गांव में आज भी ये परंपरा है कि गाय के गोबर से माताएं घर के आंगन को लीपती हैं। आज भी परंपरा है गांव में। बड़े बड़े शहरों में तो अब नहीं लीपा जाता, पर गांव में आज भी ये मर्यादा, ये परंपरा है कि वार त्योहार आते हैं तो गाय के गोबर से लीपा जाता है घर के आंगन को, क्योंकि वो शुभ माना जाता है। जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है, शास्त्र कहता है कि वहां लक्ष्मी जी दौड़ी चली आती है, जिस घर में गाय के गोबर से लीपा जाता है। इसीलिए गौ माता को पालना चाहिए, खूब पालो गौ माता को। एक गौ माता तो सबके घर में होनी चाहिए, पर आजकल लोग गौ माता को नहीं पालते। पढ़े लिखे लोग गौ माता को नहीं पालते। आजकल तो लोग बड़े बड़े कुत्तों को पालते हैं। हाँ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे लोग कुत्तों को पालने के लिए, गौ माता को नहीं पालते। अरे गौ माता आएगी, गाय के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। आपके घर में गाय रहेगी तो आपके घर में देवताओं का वास रहेगा। वार त्योहार आए तो बढ़िया गौ माता घर में गाय के गोबर से घर के आंगन को लीपो। और अब आपने पाल लिया कुत्ता तो लीप लेना कुत्ते के गोबर से। ऐसा नहीं करना चाहिए। गौ माता हमारी माँ है, उसको हम माँ कहते हैं। अच्छा, भैंस को माँ तो नहीं कहते ना, नहीं कहते, और उसको माँ अच्छा भी नहीं लगता। भैंस माता अच्छा लगता है? नहीं, गौ माता अच्छा लगता है। गाय हमारी माँ है। गौ माता की सेवा करो, आपसे जितना बन सके उतनी सेवा करो, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर करना चाहिए। प्रत्येक इंसान को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। भोजन बनाओ तो एक रोटी गाय के लिए निकालो, एक रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए।
ये छोटे छोटे यज्ञ हैं एक प्रकार से, जो आप ऐसे नहीं कर सकते तो इस प्रकार से करो। तो गौ सेवा, गुरु सेवा, आपने जिनको सदगुरु बनाया है, जिनसे आपने गुरु दीक्षा लिए है, नामदान लिए हैं, जिनसे आपने गुरु मंत्र लिया है, उन गुरुदेव की सेवा करो। तन से, मन से, धन से, जैसे बन सके ऐसे उनकी सेवा करो। ब्राह्मण सेवा, कोई ब्राह्मण, कोई साधु संत, कोई महात्मा आपके नगर में आए हैं, गांव में आए हैं, शहर में आए हैं, उनकी जितनी बन सके उतनी सेवा करो। ये तीनों सेवाएं जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है उसके जीवन में कभी हार नहीं आती। तो शुक्राचार्य जी ने ये उपाय बलि को बताया कि तुम ये तीनों उपाय करो और फिर उसके बाद में स्वर्ग पर चढ़ाई करोगे तो भले ही देवताओं ने अमृत पिया फिर भी तुम देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तीनों सेवाएं बलि महाराज ने की और उसके बाद में स्वर्ग पर चढ़ाई करी। गौ सेवा, गुरु सेवा, साधु सेवा का ये परिणाम हुआ कि स्वर्ग तो दूर की बात, स्वर्ग तो छोड़ो आप, स्वर्ग पर तो कब्जा किया ही बलि ने, राक्षसों ने, पर पूरे त्रिलोकी पर, तीनों लोकों पर बलि ने कब्जा कर लिया। स्वर्ग पर तो किया ही, तीनों लोक बलि के कब्जे में आ गए। तीनों लोकों का राजा बन गया बलि और देवता मारे मारे फिरने लगे। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु बलि ने हमारे तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, इंद्र लोक, स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान ने भी उत्तर दे दिया कि भैया उसने गुरु सेवा, गौ सेवा, साधु सेवा करी है और जो व्यक्ति ये तीनों सेवा करता है ना उसका तो मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, मैं जल्द ही अदिति माता के गर्भ से प्रकट होने वाला हूं। आश्वासन दिया। अदिति माता घबराने लगी। देवताओं की मां का नाम है अदिति और दैत्यों की मां का नाम है दिति। जितने भी राक्षस हैं उनकी मां का नाम दिति है और देवताओं की मां का नाम अदिति है और पिता का नाम कश्यप है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, 13, जिनमें से ये 2 थी, दिति और अदिति। अदिति माता परेशान होने लगी कि मेरे बच्चे देवता मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप महाराज से कहा कि आप कोई उपाय बताओ कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, क्योंकि बच्चों पर कोई दुख आता है तो मां को बड़ी तकलीफ होती, मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। कश्यप ऋषि ने कहा कि मैं आपको एक व्रत बताता हूं, उस व्रत को आप करो। तो ऐसा कहते हैं कि उस व्रत को करने से स्वयं भगवान ही आपके यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे, ऐसा व्रत बताया। और उस व्रत का नाम है पयो व्रत। क्या नाम है? जोर से बोलो। पयो व्रत नाम है, पयो व्रत। इस व्रत का कोई जाप करता है, इस व्रत का कोई नियम से यदि पालन करे तो उनके घर भगवान प्रकट होकर के आते हैं। बलि महाराज आ गए। राजा बलि और उनकी धर्मपत्नी पधार चुकी हैं, है ना? राजा बलि, एक बार जोरदार ताली बजाइए बलि महाराज के लिए। ओम गंधर्वाराधुरादेशानित्य करीष्यमे ईश्वरेण सर्वभूतानां तामेहो पैश्रयं मनसा कामं कोटिं दिव्येभ्यो नमः गन्धपुष्पाणि अक्षतानं च समर्पयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बाकी सब आई देखो। ये हो हमारे जजमान आकर बलि महाराज का तिलक करें। राजा बलि यहाँ आए हैं, यज्ञ में आए हैं। ये हो
वाह। पयोव्रत नाम है उसका, उस व्रत का। नियम से, पालन से यदि आप उस व्रत को करते हो तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के, यानी बालक बन करके आते हैं, आपके यहाँ प्रकट होते हैं। अदिति माता ने नियम से उस व्रत को किया। सुबह जल्दी उठती, भगवान की 108 माला का जाप करती, खूब भगवान का जाप किया, खूब भगवान का भजन किया। तो उस फल का, उस व्रत का ये परिणाम हुआ, व्रत का ये परिणाम हुआ कि भादो मास की शुक्ल पक्ष को दिन के ठीक 12 बजे भगवान वामन अदिति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट होते हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान आए थे अदिति माता के यहाँ। आपके हमारे बीच में भी बलि महाराज तो पधार ही गए हैं, वामन भगवान भी आने वाले हैं। छोटे छोटे उनके हाथ हैं, छोटे छोटे उनके पैर हैं, छोटा सा उनका मुखार विंद है। वामन भगवान अदिति माता के गर्भ से प्रकट हुए। सभी ने वामन भगवान को दान दिया। जो वामन भगवान को दान देता है उसके घर में धन की कभी कोई कमी नहीं आती, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती जो वामन को दान करता है। किसी ने कमंडल दान किया, किसी ने आसन दान किया, किसी ने चरण पादुका पहनाई। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है वामन भगवान के, और छत्र भी धारण कर रखा है वामन भगवान ने। सबने उनको दान दक्षिणा दी। वामन भगवान ने ये सारी दक्षिणा अपने गुरु के चरणों में समर्पित की। तो गुरुदेव ने वामन भगवान से कहा कि ये छोटी मोटी दक्षिणा से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, मुझे प्रसन्न करना है तो त्रिलोकी की दक्षिणा लेकर के आओ। जाओ बलि के पास, त्रिलोकी की दक्षिणा लेकर के आओ। तो अब वामन भगवान बलि महाराज के पास जा रहे हैं त्रिलोकी की दक्षिणा लेने के लिए। वामन भगवान आपके हमारे बीच में, छोटे से वामन आने वाले, अभी नहीं आया। आई देखो, आई माताओं को बड़ी जल्दी होती है। इधर से आएंगे, इधर से। भगवान यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और आज भगवान वामन भगवान सबके पास आएंगे, है ना, सबके पास आएंगे। तो आप उनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आ गए भगवान, है ना। तो कुछ भी आप उनके कमंडल में कुछ ना कुछ जरूर दान करें, नहीं हो तो हाथ जोड़कर उनके प्रणाम करके आगे बढ़ाते जाएंगे। हो वामन भगवान आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय। अरे वाह, बहुत सुंदर है भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ये हो पहले हमारे जजमान तिलक करेंगे उनका, और प्रथम दक्षिणा के दान के रूप में हमारे जजमान। आराम से ले जाना वामन भगवान। हम इधर भजन गाएंगे, धोती नहीं छूट जाए। आराम से, है ना। बच्चों को थोड़ा पीछे कर दो, बच्चों को। वाह, वामन भगवान बलि महाराज के पास जा रहे हैं भिक्षावृत्ति करने के लिए, और भगवान आवाज लगाते हैं बलि से, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत
भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। हमारे बाबूजी आ जाओ। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, वो तेरा होगा बड़ा एहसान। कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। वो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। वो भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला ये गगन ये सारा। हो डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन ये सारा। हाँ डोल उठी है सारी धरती देख ली, डोला ये गगन ये सारा। क्योंकि भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन। इसलिए मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान। लेकर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। तेरा होगा बड़ा एहसान, वो तेरा होगा बड़ा एहसान। कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे। और सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे और मेरे साथ कहें नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण हाथ खड़े करके नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जय हो, ताली बजाइए। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। हाँ आज लुटा दे रे सरबत
अपना मान ले मेरा कहना। हाँ आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान ले मेरा कहना। हाँ आज लुटा दे रे सर्वस अपना मान ले मेरा कहना। तो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का। तो तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, ओ तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान। अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। वो भगती भर दे हो तेरा होगा बड़ा एहसान, होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगती भर दे। सभी लोग ताली बजाकर गाएंगे। हो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण। दोनों हाथ खड़े करके नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोली नारायण भगवान की, जय वामन भगवान की। जय। जिन्होंने दान कर दिया है वो आई देखो, जिन्होंने दान नहीं किया वो वहीं देखो। आई देखो पहला तो बिल्कुल शांति से। हमारे भगवान देखो गिर नहीं जाए, उनकी धोती वोती नहीं छूट जाए, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सबके बीच में से जा रहे हैं वो। छोटे से भगवान है हमारे, आराम से। वामन भगवान बलि महाराज के पास गए भिक्षावृत्ति करने। बलि यज्ञ पे यज्ञ कर रहा था। वामन भगवान उसके यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हो गए। बलि ने देखा कि मेरे यज्ञ मंडप में परम तेजस्वी ब्राह्मण खड़ा है। यज्ञ तो बंद कर दिया, दौड़ लगा कर गया, वामन भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बलि, कौन है आप? क्या नाम है आपका? इतना तेजस्वी ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा। कौन है आप? ऐसा लग रहा है मानो करोड़ों सूर्य आज मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। इतना तेज आपके चेहरे पर, कौन है आप? वामन भगवान माला जाप कर रहे थे, कमंडल था, छतरी थी, आसन बगल में दबा हुआ था, माला जाप कर रहे थे। वामन भगवान कुछ बोले नहीं। शुक्राचार्य जी ने बलि को इशारा किया कि बलि थोड़ा शांत रहो, तुम्हें दिख नहीं रहा वो माला जाप कर रहे हैं? भजनानंदी संत जो होते हैं, सन्यासी संत, वो माला जाप करते समय किसी से बात नहीं करते। बलि ने सुना कि ओहो इतना भजनानंदी संत मेरे यज्ञ मंडप में आया, मेरा यज्ञ करना आज सफल हो गया। आप पधारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो आपकी माला पूरी हो जाए, उसके बाद में मैं आपसे प्रश्न करूंगा।
माला पूरी हुई, वामन भगवान से बोले, बलि कि आपका नाम क्या है? दिखने में तो आप वामन लगते हो, छोटे से हो, क्या नाम है आपका? वामन भगवान कहने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या नाम है मेरा, इन सब से आपको क्या लेना देना? इतना बता दूं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैंने ये सुना कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी ब्राह्मण उनके यहाँ से खाली नहीं जाता, तो सोचा कि चलो आपका और आपके यज्ञ का दर्शन कर लूं, इसीलिए तो आया। बलि कहने लगा, अरे वाह, आप मेरे घर पधारे, आप मेरे यज्ञ मंडप में पधारे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? वामन भगवान कुछ कहे उसके पूर्व एक हंसी की बात आपको बताऊं। एक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक बार एक भाई साहब की शादी शहर में हुई, पढ़ी लिखी लड़की से। आई देखो, सुनो। तो वो भैया की शादी हुई शहर में पढ़ी लिखी लड़की से। शादी होने के पहली बार वो भैया, वो लड़का, वो पति अपनी पत्नी को लेने के लिए गया ससुराल शहर, और वो था गांव का और पत्नी थी शहर की। गांव से वो शहर गया पत्नी को लेने के लिए। नई नई शादी हुई है, नया नया विवाह, तो पत्नी को ले आऊं, लेने गया। विवाह के बाद में पहली बार वो गया था अपने ससुराल, पहली बार शहर गया था। परिवार वालों ने सुना कि दामाद जी आ रहे हैं, जमाई राजा आ रहे हैं, खूब स्वागत सत्कार किया। अपनी मालवी भाषा में बोलते पामना, है ना, जमाई को पामना बोलते। पामना आए, पामना के पावना, पामना। तो खूब स्वागत सत्कार हुआ उसका, दिन भर खूब माला वाला पहनाई, खूब ढोल वोल बुलवाए, बैंड बाजों से स्वागत किया ससुराल वालों ने। पहली बार आए हैं दामाद जी, शादी के बाद पहली बार घर आए, खूब स्वागत सत्कार, दिन भर स्वागत हुआ उसका। शाम का समय हुआ, भोजन का समय। सबको बड़ा उत्साह था कि दामाद जी आए हैं, पर उस दामाद की सास जो थी ना, उस सास को बड़ी लगन, उसको भी बड़ा उत्साह, सबसे ज्यादा उत्साह सास को। दामाद जी आए हैं, जमाई राजा आए हैं, दूल्हे राजा आए हैं, खूब उत्साह, खूब लगन। बेटी से कहा कि बेटी तू रहने दे, आज भोजन मैं बनाऊंगी। दामाद जी आए हैं, जमाई राजा आए हैं, तुझे तो जीवन भर भोजन उनको कराना ही है, तेरे हाथ का तो जीवन भर पाएंगे, आज मैं भोजन बनाऊंगी, मेरे हाथ का खाएंगे। बेटी ने कहा ठीक है। माँ गई रसोई में, बढ़िया भोजन बनाया। क्या क्या बनाया? खीर बनाई, कड़ी बनाई, लड्डू बनाए, चावल बनाए, रसगुल्ले बनाए, गुलाब जामुन बनाए, और क्या क्या बनाया? हाँ, रसमलाई बनाई, दाल बाफले बनाए। वाह, देवास में हम दाल बाफले ही खा रहे हैं जब से आए तब से। खूब बढ़िया भोजन हो रहा है हमारे, एक तरह से भंडारा हो रहा है हमारे दीपेश जी के घर पे। जो आता है वो भोजन, जो आता है वो भोजन, भंडारा खूब चल रहा है। तो दाल बाफले भी बनाए, हाँ, और कोई मिठाई हो तो अच्छा, सब आइटम बनाया। और इन सबके साथ में उन्होंने पूड़ी बनाई, पूड़ी। तो शहर की माताओं की आदत होती है कि वो जब पूड़ी बनाती है ना, तो छोटी छोटी पूड़ी बनाती है, इतनी छोटी छोटी, क्योंकि शहर की है तो शहर की माताएं छोटी छोटी पूड़ी बनाती है। इतनी छोटी छोटी पूड़ी बनाती है, इतनी छोटी छोटी पूड़ी कि इतनी बड़ी तो गांव में माताएं टीकी लगाती है। इतनी छोटी छोटी पूड़ी, बिल्कुल शो पीस, छोटी छोटी पूड़ी बनाती। सारा आइटम बनाया उन्होंने, बढ़िया भोजन बनाया और पूड़ी बनाई। तो छोटी छोटी पूड़ी बनाई वो सास ने।
उस व्यक्ति के सामने भोजन की थाली आई। अब पावना है, वो तो जमाई राजा है, दामाद जी है। खूब उनका स्वागत सत्कार किया गया। भोजन की थाली उनके सामने आई। आई देखो, आई आई देखी लो। भोजन की थाली आई, बढ़िया थाली में सारे आइटम थे। अब उस व्यक्ति ने थाली देखी, भोजन देखा तो खुश तो हुआ कि बढ़िया अच्छे अच्छे आइटम बने हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं, अच्छा भोजन बना है। पर जब उसकी नजर वो पूड़ी पर गई, छोटी छोटी पूड़ी, तो वो गांव का व्यक्ति सोचने लगा कि ये छोटी छोटी पूड़ी मैं कब तक खाऊंगा। मैं मेरे गांव में एक समय में जब तक 10-12 रोटी ना खा लूं तब तक मेरा पेट नहीं भरा था। अब गांव के लोग तो मेहनती होते हैं, खेत का काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। गांव के लोग खेती किसानी करने वाले बहुत मेहनती होते हैं। तो उसने सोचा कि मैं तो मेहनत करता हूं, मुझे तो भूख ज्यादा लगती है, खाता भी बहुत हूं, पर ये छोटी छोटी पूड़ी मैं कब तक खाऊंगा। मैं तो 10-15 रोटी खाने वाला आदमी और छोटी छोटी पूड़ी क्या करूं। और सामने परिवार वाले बैठे, इधर सास ससुर बैठे, इधर साला बैठा, साली बैठी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, काका काकी, ताऊजी वगैरह सब बैठे, पूरा परिवार। और अकेले को भोजन करने बिठा दिया कि आप पाओ, हम बाद में खाएंगे, हम आपको देखेंगे आप कैसे खाते हो। अब बेचारा वो गांव का छोटी छोटी पूड़ी उसके सामने आई तो क्या करता। गांव का था, गांव के लोगों को खाने में शर्म भी नहीं रहती। खाओ, शर्म करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। खाने लगा, एक पूड़ी उठाए और खाए। एक एक पूड़ी खाने लगा वो, एक एक पूड़ी। और जब एक एक पूड़ी खाने लगा तो पास में ही उसका साला बैठा, उसकी साली बैठी, वो दोनों हंसने लगे भाई बहन। वो हंसकर कहने लगे कि देखो जीजा जी को तो खाना खाना भी नहीं आता, एक एक पूड़ी खा रहे। हंसने लगे वो जब परिवार वाले, वो साला और उसकी साली। तो सामने ही रसोई में उसकी पत्नी भोजन बना रही थी परिवार वालों के लिए। उस पत्नी ने नजर डाली कि मेरे पति भोजन कर रहे हैं, पर देखो मेरा भाई हंस रहा है, मेरी बहन हंस रही है। ये पहली बार मेरे घर आए हैं, ससुराल आए हैं, और यहाँ आकर के भी हंसी करवा रहे हैं। इनकी हंसी यानी मेरी हंसी, अच्छा नहीं लगता। पहली बार आए हैं और हंसी हो जाए तो क्या करूंगा। पत्नी ने मन में सोचा कि पति तो मेरे ही हैं, एक काम करती हूँ, इशारा कर देती हूँ, पति समझ जाएंगे। भोजन बनाते बनाते, पत्नी भले ही शहर की थी, पढ़ी लिखी, पर समझदार थी वो। तो भोजन बनाते बनाते रसोई में से इशारा किया। वो सामने रसोई में भोजन बना रही थी और वो ऐसे बैठ करके भोजन कर रहा था। आसपास परिवार वाले बैठे। पत्नी ने इशारा किया पति को, कैसे? उंगली दोई उठाई, गवारन पति को देखा और कहने लगी कि एक एक पुड़ियन के ग्रास दोई करेजा। पत्नी ने इशारा किया रसोई में से कि श्रीमान जी ये एक पूड़ी है, तो कम से कम इस एक पूड़ी के 4 नहीं 2 टुकड़े करके तो खाओ। अब तुम तो एक पूड़ी उठा रहे हो और खा रहे हो, एक पूड़ी उठा रहे हो और खा रहे हो, तो एक पूड़ी के 4 टुकड़े मत करो, पर कम से कम 2 टुकड़े करके तो खाओ। एक एक पूड़ी खाओगे तो अच्छा नहीं लगता। देखो मेरे भाई बहन हंस रहे हैं। पत्नी ने कहा कि एक एक पुड़ियन के ग्रास दोई करेजा, और जहां ऐसे किया पति का देखना हुआ। पति ने देखा कि सामने से पत्नी इशारा कर रही है। ये ससुराल की पूजनी पूड़ी है, हमारे यहाँ की पूजनी पूड़ी है। एक पूड़ी मत खाओ, 2 पूड़ी खाओ। अभी तक तो एक एक उठा करके खा रहा था, अब 2 पूड़ी एक साथ उठाई, खीर में डुबोई, कड़ी में डुबोई, फिर खाई। 2 पूड़ी खाने लगा, एक साथ 2 पूड़ी खा रहा था।
उसके सास ससुर हंसने लगे, परिवार वाले जितने बैठे थे सब खिलखिलाकर हंसने लगे। कैसा दामाद है, इसको खाना खाना भी नहीं आता। हंसने लगे परिवार वाले। पत्नी ने अपना माथा पीटा कि कहां इशारा कर दिया मैंने इनको। और जहां पत्नी ने माथा पीटा कि पति का देखना हुआ। पत्नी तो माथा पीट रही थी ऐसे करके और पति का देखना हुआ। उसने मन में सोचा कि शायद पत्नी कह रही है कि ये ससुराल की पूजनी पूड़ी है, एक पूड़ी मत खाओ, 2 पूड़ी मत खाओ, 5 पूड़ी खाओ। ऐसे किया था ना। दोई दोई को खावन लागो, मूड जब एक साथ, तो माथ ठोक तिरिया कहे लाज सो मरे जा। माथा पीटा पत्नी ने। और जैसे ही माथा पीटा पति को लगा कि शायद पत्नी कह रही है ससुराल की पूजनी पूड़ी है, एक पूड़ी मत खाओ, 2 पूड़ी मत खाओ, 5 पूड़ी खाओ। और खाने से पहले अपने सिर से लगाओ, उसके बाद खाओ। ऐसे किया था ना उसने। सिर से लगाओ उसके बाद खाओ। तो पति देव समझे कि इन पूजनीय पुड़ियन को खावे से पहले पहले शीश पे धरे जा। अब वो पति 5 पूड़ी उठाए, खीर में डुबोए, कड़ी में डुबोए, माथे से लगाए, जय हो ससुराल की पूजनी पूड़ी ने फिर खाए। अब वो व्यक्ति खीर और कड़ी में पूरा लपड़ चपड़ हो गया। परिवार वाले हंसने लगे। और जब ज्यादा हंसी हो रही थी पति की, तो पत्नी से रहा नहीं गया। फिर पत्नी भोजन बनाती बनाती रसोई में से चिल्लाई। क्रोध आ गया पत्नी को, चिल्लाई वो पति को। और पत्नी बोली भी तो पति को खाने के लिए नहीं कहा, कोई इशारा नहीं किया, चिल्लाई। कैसे? क्रोध भरी बोल उठी चूल्हे से चतुर नार। चिल्लाई वो जोर से। क्रोध भरी बोल उठी चूल्हे से चतुर नार। क्या बोली? कि पहले जैसे चर रहो थो ऐसे ही चरे जा। चरने के लिए कहा कि तुम वो जो एक एक पूड़ी खा रहे थे ना, वही अच्छे थे। पहले जैसे चर रहे हो तो ऐसे ही चरे जा। चरने के लिए कहा। और आपको पता है चरते कौन है? जानवर। थोड़ा विचार करो मेरी बात पर कि क्या वो व्यक्ति इतना गांव का था कि वो पत्नी के इशारे को नहीं समझ सका। ये कथा किसी गांव के व्यक्ति की या पूड़ी की नहीं है। थोड़ा विचार करो तो ये आपके हमारे जीवन की कथा है। इतना गांव का था वो व्यक्ति की पत्नी के इशारे को नहीं समझ सका। तो हाँ, वो गांव का था और इशारे को नहीं समझा। ऐसे ही उस व्यक्ति की जगह, जैसे वो अपनी पत्नी के इशारे को नहीं समझा, उस व्यक्ति की जगह कहीं ना कहीं आप और हम भी खड़े हैं। हम इतनी कथा भागवत सुनते हैं, इतना भजन कीर्तन करते हैं, उसके बावजूद भी हम समझ नहीं पाते कि शास्त्र क्या कहना चाहते हैं, संत क्या कहना चाहते हैं। शास्त्र कहता है हमारा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले की ओर चलो। पर हमें जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए।